A very good morning to all of you. In the previous lecture, we had discussed about the very first 4 steps of the process of recombinant DNA technology. Now I am going to start with the next step, that is the ligation of DNA fragment into a vector. So in the previous lecture we had discussed about the 4 steps, in which the first one is the isolation of the DNA, then there is a cutting of the DNA, then there is a isolation of the desired DNA fragment. After that there is the amplification of the gene of interest. Now after the amplification of the gene of interest, when we made the several copies of the desired DNA, after that the next come is the ligation of the DNA fragment into a वेक्टर. सो जो वेक्टर डीएनए है और जो सोर्स डीएनए है, जिनको कट किया गया है विद द सेम एंडोन्यूक्लियस, ताकि उनके स्टिकी एंड्स हम ऑब्टेन कर सकें. फिर इनको लाइगेट किया जाता है बाय मिक्सिंग द वेक्टर डीएनए. लाइगेट किया जाता है मीन्स इनको कंबाइन किया जाता है, या यू कैन से इनको ज्वाइन किया जाता है बाय मिक्सिंग द वेक्टर डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द एंजाइम डीएनए लाइगेज. इन 3 चीज़ों को मिला के सो डैट अ रिकम्बिनेंट डीएनए हम बना सकें. तो लाइगेट करने के लिए वी यूज़ मिक्सिंग वेक्टर डीएनए बाय मिक्सिंग वेक्टर डीएनए प्लस gene of interest plus enzyme DNA ligase. So we use these 3 things, vector DNA, gene of interest and the enzyme DNA ligase, to combine it, to ligate it, कि इसे हम join करें so that they can form a recombinant DNA, ताकि हम एक बढ़िया सा recombinant DNA बना सकें. राइट. सो आफ्टर दिस जो है हमारे पास ये जो डीएनए रिकम्बिनेंट हमने बनाया है, देयर इज़ अ इंसर्शन. अब डीएनए रिकम्बिनेंट बन गया. अब नेक्स्ट स्टेप विल कम कि इंसर्शन ऑफ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल. जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है, इसको हमने होस्ट सेल में कैसे इंसर्ट करना है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द इंसर्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू अ होस्ट सेल. Insertion of recombinant DNA into host cell or organism. So this is done. सबसे पहले क्या होता है, we introduction of the ligated DNA, जो हमने ligated recombinant DNA बनाया उसका इंट्रोडक्शन करते हैं into the recipient cell that occurs by the several methods. आफ्टर दिस ये जो रिसिपिएंट सेल है उसे कम्पिटेंट बनाया जाता है सो दैट दे कैन रिसीव द डीएनए. एंड इफ रिकम्बिनेशन डीएनए दे आर कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, देन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू अ ई कोलाई सेल्स, जिसमें कि जो होस्ट सेल है उसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसमें, एम्प्लिसिन रेजिस्टिंग सेल्स में. दिस एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन जो है इन द केस इज़ कॉल्ड द सिलेक्टेबल मार्कर. वो जो सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज़ करते हैं ऑन ग्रोइंग द ट्रांसफर्ड सेल्स, अगर प्लेट्स पे ओनली जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वही ग्रो करेंगे, रेस्ट अदर विल डाई. तो इस तरह से वी इंट्रोड्यूस द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रिसिपिएंट सेल. तो इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. सबसे पहले उस रिसिपिएंट सेल को हम कम्पिनेंट बनाते हैं ताकि वो डीएनए को रिसीव कर सके. उसके लिए हम उसको जो है चेक करते हैं वेदर इट इज़ अ सिलेक्टेबल मार्कर और नॉट, और ऑन ग्रोइंग देन हम उसको अगर प्लेट्स पे ग्रो करते हैं और जिसमें कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो होंगे, बाकी जो सब बैक्टीरिया हैं दे ऑल विल डाई. सो नेक्स्ट इज़ द कल्चरिंग द होस्ट प्लेट. इंसर्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द कल्चरिंग द होस्ट प्लेट्स. अब जो होस्ट प्लेट्स हैं उनको हम लार्ज स्केल पे कैसे कल्चर कर सकते हैं. कल्चरिंग द होस्ट cells.
सो ट्रांसफॉर्म जो होस्ट सेल है उसे हम एक एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं ऑप्टिमल कंडीशंस में, ताकि हमारे पास ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल्स बन सके। सो डीएनए जो है मल्टीप्लाई करता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है टू फॉर्म द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो कल्चरिंग द होस्ट सेल मीन्स हमने जो लिया है प्रोडक्ट, उसको जो हमने कर बनाया है, उसको अब हमने एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम सोल्यूशन में, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ऑप्टिमल कंडीशंस पे हमने उसको लार्ज स्केल उसकी प्रोडक्शन करनी है ताकि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन जाए। आफ्टर डैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट। अब जो हमने उसे कल्चर कर लिया है, अब हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करना मीन्स वहाँ से निकालना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट, जो हमने बनाया है जीन प्रोडक्ट, अब हमें उसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, जो हमारा प्रोडक्ट जो है जीन प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। सो ये जो है इसके लिए प्रोटीन कोडिंग होती है जीन की, जो कि एक्सप्रेस की जाती है हेट्रोलोगस होस्ट में, डैट इज़ कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्रोटीन। एक पर्टिकुलर प्रोटीन इनकोडिंग होता है जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। तो जो सेल्स हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के, उन्हें हम स्मॉल स्केल पे भी ग्रो कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे भी ग्रो कर सकते हैं। जब हम उनको स्मॉल स्केल पे ग्रो करते हैं तो वो जो सेल्स हैं वो हम कल्चर करते हैं लेबॉर्ट्री में और उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्योरीफाई कर लेते हैं डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स के साथ। लेकिन अगर हम उन्हीं सेल्स को ग्रो करते हैं लार्ज स्केल में, तो हमारे पास कॉन्टीन्यूस कल्चर सिस्टम होता है जिसमें फ्रेश मीडियम डाला जाता है वन साइड से और सेल्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज तक मेंटेन किया जाता है। देन जो है डिज़ायर्ड प्रोटीन को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द अदर साइड। सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम लार्ज बायोमास प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे पास अच्छी खासी यील्ड हो, एंड दिस कैन बी डन इन द वेरियस बायो रिएक्टर्स दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर। सो इन शॉर्ट जो है एक्सट्रैक्शन जो है डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट का जो हम करते हैं, उसके लिए बेसिकली हमारे पास रिकम्बिनेंट प्रोटीन होता है जिसको कि हम उससे सेल्स में से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। आफ्टर डैट जब हमारे पास डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट आ गया, देन देयर इज़ द लास्ट स्टेप जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम मार्केट करने के पहले एक जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको हम उन सारी प्रोसेस से चेक करते हैं, पूरा उसको देखते हैं कि वेदर जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो एप्रोप्रिएट है नहीं है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं वो क्या है? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फ्रॉम द रिएक्टर्स। जो रिएक्टर्स हैं हम उससे इस प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेट आउट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है? सेपरेशन करते हैं हम अपने प्रोडक्ट की उसके रिएक्टर्स से। देन है प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, फिर हम उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। आफ्टर डैट द थर्ड थिंग इज़ उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करने के बाद हम उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं विद द सूटेबल प्रिजर्वेटिव। हम जो हमारा प्रोडक्ट बनाया है उसको हम फॉर्मुलेट करके देखते हैं, उसकी हम फॉर्मुलेशन करते हैं इन द सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स। डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स में जिसमें कि वो प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट हो जाए, उसे हम फॉर्मुलेट करके रखते हैं। एंड द लास्ट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ द ड्रग्स। अगर हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो देन द क्लिनिकल ट्रायल्स, अदरवाइज द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की उसकी जो क्वालिटी है कैसी है, इस चीज़ को हम चेक करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स लेते हैं फॉर द ड्रग्स की वेदर जो प्रोडक्ट हमने बनाया है विद दिस प्रोसेसेस वेदर इट इज़ गुड और नॉट, उसकी क्वालिटी कैसी है, वेदर हमने उसको जिस पर्पस के लिए बनाया है
will it be able to fulfill that conditions or not. So this is a downstreaming processes. Now is the last topic left that we will do in the next lecture. So that's all for today. Thank you and have a nice day.